नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, हमने HIV का वीडियो अपलोड किया था जिसमें फर्स्ट पार्ट आई होप आपने देख लिया होगा। अगर आपने HIV का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके आप HIV एड्स का फर्स्ट पार्ट देख सकते हो, जिसमें हमने डिस्कस किया है डेफिनेशन, स्टेज, कोज, सिम्टम्स के बारे में और इसके डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन के बारे में फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया है। और अब हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं आपके सामने HIV का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं HIV की मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन और जो प्रोग्राम चलाया, नाको प्रोग्राम चलाया एड्स के लिए, उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं प्रिवेंशन ऑफ, ट्रीटमेंट ऑफ एंड इसी के साथ मैनेजमेंट ऑफ HIV या एड्स के साथ। अब हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले पेशेंट को हम देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो पेशेंट को हम ART यानी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी है वो हम यहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं। मैनेजमेंट में सबसे पहला यही हम कदम है वो चुनते हैं ART का। ART यानी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी यहाँ पर हम देते हैं। इसके बाद क्या होता है इसमें, ART इज ए नॉट ए क्योर बट आर कंट्रोल ऑफ द वायरस। यानी ART क्या होती है, ART यानी वो जो पूरी तरह से ठीक नहीं करती है एड्स को, परंतु जो एड्स है उसको कंट्रोल यहाँ पर ART थेरेपी है वो करती है। इसमें क्या होता है, ये रिड्यूस वायरल लोड्स एंड इंक्रीज जो CD4 काउंट इन 350 सेल mm। यानी ये हमारी जो ART थेरेपी है जब देते हैं तो ये क्या करती है, जो ये हमारी जो वायरल लोड है उनको ये डिक्रीज कर देती है और इसको कम कर देती है। और इसके बाद जो इंक्रीज हुई हमारी जो CD4 सेल है, CD4 सेल इंक्रीज हुई है उसको नॉर्मल या उनकी काउंट वो नॉर्मल रखती है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो इसके लाइफ लॉन्ग थेरेपी भी के नाम से भी जान सकते हैं। इसके बाद हम कॉमन ड्रग्स है वो यहाँ पर देने वाले हैं। तो वे कौन कौन सी कॉमन ड्रग्स है जो कि हम यहाँ पर HIV या एड्स के पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर देखते होंगे जिसमें सबसे पहली क्लास है NRTIS यानी न्यूक्लियोसाइड रिवर्सिबल ट्रांसक्रिप्टेड इनहिबिटेड, जिसमें हम ड्रग्स का जो चयन करते हैं, जिसमें सबसे पहली ड्रग्स है वो रहने वाली है जिडोबिडिन ड्रग्स है वो रहने वाली है। और इसके बाद हम बात करें दूसरी ड्रग्स के बाद में, दूसरी ड्रग्स का नाम है यहाँ पर लेमिविडिन ड्रग्स का नाम रहने वाला है। इसके बाद दूसरा है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इनहिबिटर, जिसे NNRTI के नाम से भी जानते हैं, जिसमें ड्रग्स का दो ड्रग्स इंक्लूड रहने वाली है। जिसमें पहली ड्रग्स का नाम है यहाँ पर रहने वाला है, पहली ड्रग्स है जिसमें नाम रहने वाला है इफेविरिन रहने वाला है। इसके बाद दूसरी ड्रग्स है जिसका नाम रहने वाला है यहाँ पर नेरीप्रिविंस, यहाँ पर पेरिन नाम रहने वाला है। इसके बाद प्रोटेज इनहिबिटर देते हैं जिसमें हम रिट्रोवायरस एंड लोपिनाविर नाम से ड्रग्स आती है वो यहाँ पर हम प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो फ्यूसिन या एंट्री इनहिबिटर देते हैं जिसमें हम ड्रग्स का इंक्लूड करते हैं। इसके बाद एंड्रोजेनिक इनहिबिटर जिसमें हम ड्रग्स देते हैं। अब हमने ट्रीटमेंट के बारे में तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि इन्फेक्शन को कंट्रोल है वो किस प्रकार किया जा सकता है। HIV की इन्फेक्शन या एड्स के इन्फेक्शन को प्रिवेंशन किस प्रकार किया जा सकता है, ये इसमें देखते हैं। द यूनिवर्सल प्रिकॉशन एंड हॉस्पिटल गाइडलाइंस फॉर आइसोलेशन प्रिकॉशन शुड बी फॉलो। यानी इसमें कंट्रोल करने के लिए हम सबसे पहले यूनिवर्सल प्रिकॉशन मेथड है वो अपनाना होगा, जिसके और इसमें हॉस्पिटल गाइड के अनुसार हमें आइसोलेशन प्रिकॉशन है उसका यूज करना होगा। इसके बाद है यूज हैंड ग्लव्स, यानी सबसे पहले आपको HIV के पेशेंट है तो उसमें आपको हैंड ग्लव्स आपको वेयर करने चाहिए, ज़रूरी है। इसमें विल डूइंग नर्सिंग केयर टचिंग पेशेंट व्हेन एक्सपोज इन बॉडी फ्लूइड इन दिस, यानी जब पेशेंट के टच करते हो उसके बॉडी फ्लूइड के साथ आप कुछ करते सैंपल कलेक्शन करते हो तो आपके हैंड ग्लव्स है वो पहने होने चाहिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो हैंड वॉश शुड बी डन आफ्टर पेशेंट केयर एवरी टाइम, यानी आपको पेशेंट केयर करने से पहले और पेशेंट केयर करने के बाद आपको एवरी टाइम है वो हैंड वॉशिंग यहाँ पर ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद अगला है ड्यूरिंग माउथ टू माउथ रिसक्सिटेशन यूज माउथ
पीसीज एंड अदर वेंटिलेशन डिवाइस। यानी इसमें आप जब मान लीजिए रोड एक्सीडेंट का पेशेंट है जिसमें आप सीपीआर दे रहे हो, तो आपको पता चल गया कि ये पेशेंट है वो एचआईवी या एड्स का पेशेंट रहने वाला है, या आपकी कुछ जान पहचान की, मान लीजिए आपने पहले कभी इसे सुना होगा कि ये एचआईवी है, तो इसमें आपको क्या करना है, सीधे माउथ टू माउथ रिससिटेशन यानी आपको नहीं देना, वरना आप भी एचआईवी के इन्फेक्टेड हो जाते। परंतु जिसमें जब आपको यहाँ पर वेंटिलेशन देना है तो आपको वेंटिलेशन डिवाइस का यूज़ करना है और इसके साथ माउथ पीसीज का यहाँ पर यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो अगला है यूज सिंगल यूज डिस्पोजेबल सिरिंज एंड नीडल। ये मोस्ट यहाँ पर रहने वाला है, ये यानी सिंगल यूज यानी एक बार यूज ली गई डिस्पोजेबल सिरिंज और नीडल है, आपको यहाँ पर यूज लेनी है। इसके बाद यूज स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट एवरी टाइम, यानी जब भी आप कोई प्रोसीजर करते हो तो यहाँ पर आपको जो स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट है वही आपको यहाँ पर यूज़ लेने चाहिए। अब इसके बाद है यहाँ पर पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी यूज आफ्टर हेल्थ केयर वर्कर विल कमिंग इन द कॉन्टेक्ट विद द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। यहाँ पर आप बॉडी फ्लूइड भी ऐड कर सकते हो, यानी जब आपके पेशेंट की आप जो हेल्थ केयर वर्कर होता है जो पेशेंट के कांटेक्ट में जाता है उसके ब्लड और फ्लूइड बॉडी फ्लूइड के, तो आपको पीपीई किट है वो वेयर करनी चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं एआरटी जोरी एचआईवी इन प्रेगनेंसी, यानी जिसे हम बोलते हैं पीएमटीसीटी के नाम से भी यहाँ पर हम जानते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, जिसमें आपको यहाँ पर अच्छा जो एआरटी थेरेपी यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ पर देनी होती है। इसके बाद इलेक्ट्रिक सी सेक्शन या सिजेरियन सेक्शन ऑफ द हाई वायरल लोड। इसके बाद है अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ रिप्लेसमेंट फीड इन द शेप। इसके बाद न्यू बॉर्न एआरटी प्रोफाइलेक्सिस यहाँ पर आपको चालू करना है, यानी प्रोफाइलेक्सिस का मतलब है कि उसके जो जल्दी से ठीक कर देता है, तो इसे हम एआरटी प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अनट्रीटेड एचआईवी या एड्स के जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या क्या आने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला हम देखते हैं तो एड्स डिफाइनिंग इलनेस। इसके बाद न्यूरोलॉजिकल इश्यू, जिसमें न्यूरोलॉजिकल इश्यू हो जाती है, इसमें आपकी कैंसर वो भी हो सकती है, इसमें आपको लिम्फोमा कैंसर और काइपोसिकार्सिनोमा के नाम से भी कैंसर है वो देख सकते हो, यहाँ पर मोस्ट कॉमन कैंसर होती है। इसके बाद वेस्टिंग सिंड्रोम भी आपको यहाँ पर दिखता है। इसके बाद अर्ली डेथ हो जाती है। इसके बाद हम देखें तो आपका यहाँ पर है कि एचआईवी इन इंडिया, यानी एचआईवी इन इंडिया में बात करने वाले हैं कि सबसे पहले फर्स्ट केस इंडिया में 1986 में चेन्नई में इसका फर्स्ट केस है वो यहाँ पर देखने को मिला था। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इसका कौन करती है, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इंडिया में हम बात करें तो इसका ऑर्गेनाइजेशन करती है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम नाको के नाम से यहाँ पर जानते हैं। इसके बाद बात करने वाले हैं एचआईवी प्रिविलेंस, जिसमें अराउंड क्या होता है, जिसमें आपका 0.2% से लेकर 0.3% होता है। इसके बाद फ्री एआरटी वाया गवर्नमेंट इन हॉस्पिटल, यानी जो फ्री एआरटी थेरेपी होती है वो एड्स के लिए दी जाती है, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में इसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है, वो फ्री दी जाती है। इसके बाद एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को आपका जो एड्स है वो दिवस यहाँ के एड्स दिवस के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम बात करें कि यहाँ पर जो लोगो होता है वो एड्स या नाको का लोगो के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ एक नाको का लोगो, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा सा हाँ इस प्रकार ही है, आपका समझ लेना आप अच्छी तरीके से। इस प्रकार का आपका यहाँ पर लोगो होता है, इसमें आपका एचआईवी यहाँ पर नाम होता है और यहाँ पर एड्स आपका नाम होता है। अब हमने बात कर ली कॉम्प्लिकेशन और इंडिया में एचआईवी के बारे में हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से हमने बात कर ली। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि लीगल एंड सोशल एक्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो कि आपकी ये नाको से भी रिलेटेड है, यानी प्रोग्राम जो एड्स के या एचआईवी के पेशेंट होते हैं उनके लिए जो प्रोग्राम या सरकार ने प्रोग्राम चलाया था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें क्या है यहाँ पर एचआईवी एड्स प्रिवेंशन और कंट्रोल एक्ट
17 के अनुसार। इसके बाद प्रोटेक्ट राइट एन HIV पॉजिटिव पर्सन, यानी इसमें क्या होता है, जो HIV पॉजिटिव पर्सन होता है उसके पास प्रोटेक्ट या उसके अधिकार होते हैं कि अब मान लीजिए कि आप मान लीजिए आप वो चेकअप कराने गया, उसके HIV पॉजिटिव आया, तो इसे हम सीधे सीधे नहीं कह सकते कि आप HIV पॉजिटिव है। और इसके 3 बार हम, यानी 3 बार देखने पर भी हम बताएंगे कि पेशेंट के या HIV पॉजिटिव है। अब HIV पॉजिटिव आ गया पेशेंट, तो हम इसको पेशेंट के साथ गोपनीयता बनाए रखेंगे और इसके दूसरे के साथ किसी भी नहीं कहेगा, ये और पेशेंट का ये राइट है। और ये अगर पेशेंट हमने बोल दिया कि ये बात अगर तीसरे को फैल गई तो मैं यहाँ पर कुछ कर, यानी केस मुकदमे इसे लीगल एक्सेप्ट भी बोला जाता है, जिसमें वो आपके कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। इसके अनुसार 2000 जो एक्ट आया था 2017 के अनुसार वो आपके पास कानूनी कार्रवाई जो भी जो इस टेस्ट करता है HIV का, तो उस पर कर सकता है। इसके बाद इंश्योर कॉन्फिडेंटिबिलिटी, यानी गोपनीयता बनाए रखिए, यानी पहले हमने बता दी कि जैसे कि कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट आ गया जिसमें आपको पेशेंट और जो स्टाफ या जो टेस्ट या करने वाला है उसके बीच में दोनों में आपको जो गोपनीयता है वो दोनों के साथ ही रहने वाली है। इसके बाद प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इसमें आपको भेदभाव को रोक लगानी चाहिए। इसमें आपका अब बात करने वाले हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट की, कि नर्सिंग मैनेजमेंट है वो क्या होने वाला है। नर्सिंग मैनेजमेंट के हम बारे में बात करें तो सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट में हम बात करने वाले हैं कि एजुकेट पेशेंट अबाउट ART एडवांस, यानी ART जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी है उसके बारे में आपको पेशेंट को एडवाइस या उसके पेशेंट को उसके बारे में बताना है कि ये इस प्रकार की थेरेपी होती है जिससे आपकी जो CD4 सेल, इसमें आपकी जो HIV बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, परंतु इसको क्योर यानी ठीक नहीं किया जा सकता है, ये पूरी तरीके से इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आपको मॉनिटर CD4 काउंट एंड वायरल लोड्स आपको यहाँ पर लगातार मॉनिटर करते रहना है। इसके बाद प्रिवेंस इन्फेक्शन, जिसमें आपको प्रिवेंशन वो इन्फेक्शन को है वो यहाँ पर प्रिवेंशन करना है। तो इस किस के माध्यम से आप प्रिवेंशन कर सकते हो, जिसमें आपको मोस्ट कॉमन अगर यहाँ पर पूछा जाए तो जो कंट्रोल इन्फेक्शन ऑफ HIV पेशेंट, जिसमें आपको कौन सी टेक्निक वो सबसे पहले यूज़ लेनी है, वो आपका हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन है, वो आपको यहाँ पर यूज़ में लेना चाहिए। इसके बाद प्रोफाइलेटिक्स एंटीबायोटिक्स का आपको यूज़ करना चाहिए। इसके बाद न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है या न्यूट्रिशनल सपोर्ट है आपको यहाँ पर देना चाहिए। इसके बाद इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये वेरी मोस्ट जो नर्सिंग मैनेजमेंट का काम आने वाला है। इमोशनल एंड साइकोलॉजी सपोर्ट, एक नर्स का यही काम होता है कि वो अपने पेशेंट के साथ अपनी गोपनीयता बनाए रखें और गोपनीयता के साथ साथ उसे एक इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे, जिससे वो लोगों में या अपने जो निजी जीवन में उसमें सर्वाइव कर सके। तो ये एक नर्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है कि HIV पेशेंट को आपको इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी पेशेंट की कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर आपको मेंटेन करना है। इसके बाद कंसल्ट इन सेफ प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है। एडमिन्स द रेगुलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन, जो मेडिसिन आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब हुई है फिजिशियन के द्वारा वो आपको रेगुलर है यहाँ पर लेनी है। और ये आपका ये नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं, अब थोड़ी सी हम बात करने वाले हेडक्वार्टर ऑफ नाको, यानी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। जो हेडक्वार्टर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपका जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पर न्यू दिल्ली में रहने वाला है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं तो आपका UN एड्स, यानी इसमें आपका जो हेडक्वार्टर है वो रहने वाला है आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में आपका हेडक्वार्टर यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद में क्या है, इसमें फुल फॉर्म जॉइंट यूनिट नेशनल प्रोग्राम इन HIV एड्स, ये आपका नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर ये चलाई जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ निमोनिक्स है जो कि आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, वो जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में भी आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। तो जिसमें क्या है आपका, तो इसमें निमोनिक फॉर एड्स डिफेंडिंग इलनेस WHO बाय आई, जो क्या यहाँ हम बात करें कि जब एड्स हो जाता है तो वो कौन कौन सी जो डिजीज़ है वो हमें देखने को मिलती है, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। जो यहाँ पर देखें तो इसे हम CHOCTOPK के नाम से भी याद रख सकते हैं, चोकोपेटिस के नाम से भी यहाँ पर हम इसे याद रख सकते हैं। जिसमें C का मतलब होता है, क्या होता है C का मतलब कैंडिडियासिस, जिसे कैंडिडियासिस जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो हमारे ओरल और इसोफेगस में हो जाता है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अगला दूसरा है हर्पिस सिम्प्लिक्स, जो कि क्रोनिक अल्सर है
वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें ऑपोर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जिसमें आपकी टीबी है जो मोस्ट कॉमन हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करें क्रिप्टोकोकसिस यहाँ पर होता है। इसके बाद टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी हो सकता है। इसके बाद इसोफेजियल कैंडिडियासिस, जो कि हमने पहले ऊपर भी यहाँ पर बता दिया था, ये हो सकता है। इसके बाद पीसीपी यानी न्यूमोसाइटोसिस भी आपको हो सकता है। इसके बाद कुपोषिक कार्सिनोमा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये आपको निमोनिक है वो अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। इससे आपसे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इस निमोनिक से भी हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे होगा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी किसी भी टॉपिक के साथ अगर आपको जुड़ना है तो हमारे चैनल के साथ कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक का किस वीडियो के बारे में आपका वीडियो बनाए, किस टॉपिक के बारे में। जय हिंद, जय भारत।